नमस्कार दोस्तों, आई के स्टडी टू में आपका स्वागत है। अगली वीडियो में इसको पहले लगा लेते हैं तब बात करते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोगों ने पहले एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 लगभग क्वेश्चन एवरेज। तो चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग याद किया है कि नहीं। संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? यानी संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? साइट्रिक अम्ल। तांबा और जस्ता के मिश्रण को कौन सा बनाता है? पीतल। तांबा और जस्ता के मिश्रण को मिला देंगे तो कौन चीज बन जाएगा? पीतल बनेगा। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी वाहनों के अग्रदीपों में, गाड़ी के अग्रदीपों में की हेडलाइटों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? पुतली करता है। धोबन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय अथवा क्षारीय होता है। तो कौन होता है? ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट था विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 2400 कैरेट का। 24 कैरेट का। उस नियम का नाम लिखें जिसकी मदद से धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करता है। कौन करता है? ये फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम, यानी फ्लोमिंग का वाम हस्त का नियम को दर्शाता है। एक कार्बन यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है तो क्या यह संतृप्त यौगिक है अथवा असंतृप्त? तो यह क्या हो जाएगा? यह संतृप्त यौगिक है। नेक्स्ट पढ़े थे निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो कार का अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग क्या आता है? कार के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग क्या आता है? और किसी वाहन के पास यानी बगल में, जो ड्राइवर के बगल में रहता है, वो कौन दर्पण का लगा रहता है? उत्तल दर्पण का लगा रहता है। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट पढ़े थे CaSO4 हाफ H2 का सामान्य नाम क्या था? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्रेंजक चूर्ण को पूछेगा तो CaCl2 CaOCl2। ये ब्रिंजक चूर्ण हो गया। ब्रिंजक चूर्ण पूछेगा तो CaOCl2 हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CaSO4 हाफ H2O। दूसरा नेक्स्ट पढ़े थे एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। जो वृद्धि को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन द्वारा बढ़ाता है। मानव मदा में निषेचन कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब होता है। यानी मानव में निषेचन कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब होता है, फ्लोपियन नली में होता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जीवन संरक्षण के लिए दिया जाता है, यानी जीवन बचाव के लिए दिया जाता है, जीवन संरक्षण हेतु। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या था? डायोप्टर। यानी यहाँ तक देख लिए तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। चलिए अब मेरे साथ आप लोग बोलते रहिए ताकि आप लोग को भी आसानी से याद हो जाएगा, यही क्लास में याद हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले 2-3 बार मेरे साथ बोलना है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सभी को पता है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, सबको मालूम है। और विभवांतर मापने वाला यंत्र का नाम लिखिए। ये विभवांतर जो है किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्टमीटर। विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्टमीटर। विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। एक ऐसी और धातु का नाम बताइए, इसे बोल रहा है इसमें, एक ऐसी और धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा क्या है? ब्रोमीन की एक ऐसा धातु है जो कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक युक्ति का नाम बताइए। एक युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करती है। तो विद्युत जनित्र। यानी एक युक्ति का नाम बताइए, एक ऐसा युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करता है। तो क्या कौन करता है? विद्युत जनित्र। कौन करता है? विद्युत जनित्र। कौन करता है? विद्युत जनित्र।
एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2 होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। उसको लिख देना है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, एक आपतित किरण और परावर्तित किरण। यानी कि ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ये कलर कर दिए। यहाँ से प्रकाश किरण आएगा, फिर से वापस लौट के चला जाएगा। तो इसमें जो ये किरण आपतित हुआ और किरण परावर्तित हुआ, तो वही इसके जो आपतित किरण, इसमें अभिलंब जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण। ये क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। यानी ये आपस में कोण क्या होता है? समान रहता है, समान होता है। वही आपतन कोण परावर्तन कोण समान होता है। ये आपतन कोण और आई इक्वल टू आर, ये समान होता है। ठीक है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक तल में होता है। ये तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। इसमें कौन सा बराबर होता है? और इधर से जितना डिग्री पर आया था 60 डिग्री पर आया था, 60 डिग्री पर क्या होगा? ये वापस लौट कर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने का सोडा। यानी धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na। ये सब याद रख लेना है, ये सब क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। यानी Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2, यानी सोडियम कार्बोनेट जल हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट जल। यानी धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3 10H2O। एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एक ऐसी अधातु का नाम बताना है जो गैस अवस्था में पाया जाता है, तो NaCl। और एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर ब्रोमीन, कमरे के ताप पर ब्रोमीन धातु पाया जाता है, अधातु। और इसमें अभी पढ़े एक ऐसे धातु का नाम बताना जो गैस अवस्था में पाया जाता है, तो NaCl नमक हो जाएगा। ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर। और विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, यानी विद्युत धारा उत्पन्न जो करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर। जनरेटर यानी डायनोमो। जनरेटर यानी डायनोमो। निम्न में से कौन एल्डिहाइड है? निम्न में से कौन एल्डिहाइड है, वो हमको क्या करना है? पहचान करना है। एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? फॉर्मलडिहाइड, यानी SCHO, फॉर्मलडिहाइड, SCHO, फॉर्मलडिहाइड। ये क्या हो गया? फॉर्मलडिहाइड। चलिए एक बार इसको फिर से हम क्या करते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। 2 मिनट में कर लेंगे। देखो आप लोग बोलते जाए, हम पूछेंगे साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। विभवांतर मापने वाला यंत्र का नाम लिखिए। वोल्टमीटर। विभवांतर मापने वाला यंत्र का नाम लिखिए। वोल्टमीटर। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। एक युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र। नेक्स्ट, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या आता है? CnH2। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। इसमें आपतन कोण परावर्तन दोनों बराबर होता है, I इक्वल टू R। ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण समान होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में था, तीनों एक ही तल में है। ठीक है। देखो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2। एक ऐसी धातु का नाम बताए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, NaCl। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर। विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? जनरेटर। निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो ये फॉर्मलडिहाइड, HCHO। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उस पादप हार्मोन, यानी उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। यानी जो पेड़ पौधे जो पतझड़ आता है तो उसमें उत्प्रेरित करता है, तो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण। यानी उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। यानी मौसम पतझड़ का आ गया तो कौन उत्प्रेरित करता है?
ऑक्सीजन करता है। ईस्ट का यानी ईस्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो विखंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो विखंडन द्वारा। यानी ईस्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो विखंडन द्वारा। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1917 ईस्वी को हुआ था। 1970 ईस्वी को हुआ था। चिपको आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1970 ईस्वी को हुआ था। आप लोग भी बोलते जाइए। एक दर्पण यानी एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की क्या करना है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि फोकस बराबर क्या होता है? त्रिज्या बटा 2 यानी F इक्वल टू R बटा 2। हमें क्या दिया गया है? यानी फोकस दूरी दे दिया है, यानी F कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और R का मान की वक्रता त्रिज्या में क्या करना है? निकालना है। तो R बटा 2 हो जाएगा। इसको क्रॉस में गुना करेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा। यानी R का मान कितना निकल गया? 20 सेंटीमीटर निकल गया। वही अगर हमको R का मान दिया रहता तो हम क्या करते? फोकस की वैल्यू निकलते, यानी F इक्वल टू क्या होता? R/2। R का मान अगर 10 सेंटीमीटर दिया रहता तो 10 बटा 2 हो जाता, यानी 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना हो जाता? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यानी किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? यानी किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? वो 7 होता है। किसी उदासीन विलयन है उसका मान पीएच मान कितना हो जाएगा? वो 7 हो जाता है। ठीक है। इस उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ब्रिंजक चूर्ण अभी तुरंत पढ़े। यानी ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। यानी ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? तो खेजरी गांव से। खेजरी गांव से है। ठीक है। अब चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1970 ईस्वी को। किस गांव से? खेजरी गांव से। खेजरी गांव से। ठीक है। और मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए। यानी मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। अब देखो इसको फिर से याद दिलाते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। तो ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे। ईस्ट का कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो किस विधि द्वारा? विखंडन विधि द्वारा। ठीक है। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। एक दर्पण का फोकस दूरी दिया गया है, तो R त्रिज्या उसको दोगुना कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके। उस उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। अगर क्षारीय तो 7 से अधिक हो जाएगा। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। किलोवाट घंटा किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा। इस्पात में कौन सी धातु होती है? कार्बन। ये छूट गया था ना। इस्पात में कौन से धातु पाई जाती है? कार्बन। इस्पात में कौन से धातु पाई जाती है? वह धातु कार्बन। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? तो यह है खेजरी गांव से। यह है खेजरी गांव से। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम जो देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो रेटिना पर बनता है। ठीक है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।